क्लैरिकल एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से 15 जुलाई धरने पर बैठ गए हैं और लगातार अपनी 35,400 की मांग पर अड़े हुए हैं। और एसोसिएशन का कहना है कि जब सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक लगातार हम धरना देते रहेंगे। अगर सरकार हमारी 35,400 की मांग को मान लेती है तो हम सरकार के साथ हैं, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को वोट की चोट से प्रदेश से बाहर करने का काम करेगी। फिलहाल क्लैरिकल एसोसिएशन के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से साइकिल यात्रा चली हुई है, जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से शुरू होकर पंचकूला पहुंचेगी। इसी कड़ी में आज झज्जर से साइकिल यात्रा शुरू होकर रोहतक पहुंचेगी और कल रोहतक से शुरू होकर अगले गंतव्य तक पहुंचेगी और ऐसे ही लगातार आगे बढ़ती रहेगी और यात्रा पंचकूला तक पहुंचेगी। क्लैरिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान गणेश ने बताया है कि हमारी पुरानी मांग है कि हमें 35,400 वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार हमें 21,700 रुपये दे रही है, जबकि हमारी मांग है कि हमें 35,400 रुपये वेतनमान दिया जाए। पिछले साल भी हमने लगातार 45 दिन कर विरोध प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने कहा था कि आपके काम की समीक्षा की जाएगी, लेकिन काम की समीक्षा करने के बाद भी सरकार ने फाइल को बंद कर दिया और हमारे सिर पर 21,700 वेतनमान थोप दिया, जिसका हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम कर्मचारी ही नहीं, हम सरकार के वोटर भी हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चेताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, जो CAWS संगठन है वो कर्मचारियों की जो है कल्याणकारी संगठन है, कर्मचारियों की मांग को निरंतर उठाता रहा है। जैसा कि आपको पता है, पहले हमारा धरना 42 दिन जो धरना चला था पिछले साल, उसको हरियाणा सरकार ने मात्र ये कह के हमारी आपकी कमेटी बनाएंगे, आपके कार्य की समीक्षा करेंगे, ये कहकर मैं तो कहूँगा देसी भाषा में एक मीठी गोली दे कर उठा दिया था। अब भाई आप लोग जाइए, आपके कार्य की समीक्षा होगी। उस चीज़ से हम भी संतुष्ट थे, भाई कार्य की समीक्षा करेंगे, हम उस पर खरा उतरेंगे। कहने का मतलब ये है, हमारे कार्य का जो आंकलन करेंगे उस कार्य को आपको सरकार को बताया जाएगा, हम इस आंकलन के माध्यम से कितना काम करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सरकार की कोई भी नीतियाँ या कोई भी पॉलिसीज़ होती है वो कर्मचारी वर्ग ही मतलब उनको लागू करता है और इम्प्लीमेंट करके उसको आगे तक पहुंचाता है, जन जन तक। जैसा कि सरकार को बताया गया कि हमारी जो है आप कार्य समीक्षा कीजिए, सरकार ने हमारी कार्य की समीक्षा करी और एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में गठन किया गया, मैं तो ये कहता हूँ हमारी कार्य की समीक्षा की खाली रिपोर्ट ले ली गई, उसको लागू नहीं किया गया। जैसे कहते हैं, कार्य की समीक्षा करके उस फाइल को अलग से रख दिया गया और एक 21,700 का जो पुलिंदा वो हमारे सिर पर बांध दिया गया कि आप जाओ, आपका 21,700 बनता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सरकार को, जो 21,700 का जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, इससे किसी भी कर्मचारी को सिंगल 1 रुपये का भी फायदा नहीं है साथियों। क्योंकि आम जनजीवन को तो ये पता है, आम जो लोग हैं उनको ये पता है इनकी क्लर्क है, इनकी तनख्वाह तो बढ़ा दी सरकार ने, लेकिन बढ़ाया क्या साथियों? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, 21,700 का नोटिफिकेशन दे दिया। 21,700 तो ऑलरेडी 2 साल में ऑलरेडी हो जाती है, और जबकि 21,700 आने वाले जो क्लर्क होंगे, भर्ती होंगे, उनको फ़ायदा होगा। सिंगल 1 रुपये का भी किसी भी कर्मचारी को फ़ायदा नहीं है। उसी के विरोध में ये हमारे लगातार सरकार के प्रति जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पीछे करनाल में 10-15 हज़ार लोगों ने जो है प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया है। उस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताया है, जो आपने 21,700 दिया है वो हमारे लिए जो है वो व्यर्थ है। आप हमारी जो 35,400 की मांग है उसको पूरा करें। हम जो है सरकार के प्रति बेहद नाराज़ हैं, या तो हमारी मांगे सरकार सुने, नहीं तो जो है जैसा कि आपने देखा होगा आने वाले टाइम में, मैं कहूँगा सरकार को, ये खाली कर्मचारी नहीं है, ये आपके वोटर्स भी हैं, आपकी कुर्सी की ताकत भी है। आप इनको समझिए और हमारी बात सुनिए। हमारी जो 35,400 की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, तो हम सरकार के साथ हैं, वरना हम जो है अपनी 35,400 की मांग को उठाते रहेंगे और सरकार के विरोध में प्रदर्शन। और मैं बताऊंगा आपको साथियों, ये तो हम झज्जर के साथी हमें इस यात्रा को रोहतक तक पहुंचाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जो है ये यात्रा जो है वो हमारी पंचकुला तक पहुंचेगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जो है हमारी राज्य कमेटी जो आदेश देगी, जैसा कि मेरे को लग रहा है ये आदेश अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल में भी बदल सकता है। साथियों, आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से मैं अपील भी करता हूँ, ये जो इतने परेशान कर्मचारी हैं, इनकी आवाज़ को, इनकी जो मांग है, इनको पूरा करें, और तो हम सरकार के साथ हैं, अन्यथा हम सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी रखें। धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना सर सांकेतिक धरना है। ये सांकेतिक धरना
आपको बता दूं मैं, जब तक आगामी जो हमारी स्टेट बॉडी है उसका आदेश नहीं आ जाता तब तक हमारा जारी रहेगा और आगामी आदेशों के बाद इसको हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकते हैं।